अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। 10 जून के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कि फिरदौस आशिक अवान ने पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब एमएनए अब्दुल कादिर मंदोहिल को थप्पड़ क्यों मार दिया। ठीक है। और फिर इमरान खान साहब का जुलाई में मुमकिन दौरा बरतानिया, और फिर कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले के सिम ब्लॉक कर देंगे, एक ही तजवीज़ आ गई। और फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। ठीक है, इन सब पे बात करेंगे। पहले तो आप चाहते होंगे कि फिरदौस साहब पे बात करें। यार, फिरदौस साहब ने वजाहत दी है उसकी। उन्होंने कहा जनाब ये वक्फे के दौरान तो मेरे और मेरे वाला साहब के बारे में इसने कुछ नाज़ेबा बातें की थी, और हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे सेल्फ डिफेंस में जी मैंने ये वारदात की है। ठीक है। तो इनसे तो कुछ भी बैद नहीं है, लेकिन वो जो ज़ाहिर है वीडियो फिर लीक हुई, वो वक्फे के, वो कोई प्रोग्राम की नहीं थी। हाँ जी। वो वक्फे के दौरान जो रिकॉर्डिंग चल रही होती जी 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 वो थी, और बाद में फिर प्रोग्राम भी किया था उन्होंने। मुकम्मल। थप्पड़ खाने के बाद कादिर बिन तौकीर खान साहब ने वो प्रोग्राम मुकम्मल किया है। और फिर जवेद चौर साहब पे हैरत है कि उन्होंने अपनी रेटिंग शेटिंग के चक्करों में या क्या वो फिर वीडियो लीक कर दी। अब हर जगह हर टीवी चैनल पे वो वीडियो चल रही है, थप्पड़ मारने वाली। हाँ जी। जो कि एक ब्रेक के दौरान ऑफ द रिकॉर्ड जो सारी कार्रवाई थी वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अब वो कहते हैं मैंने हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे की है। वो साफ देखा जा सकता है कि एग्रेशन कौन दिखा रहा है, कैसे वो पहले थप्पड़ उनकी तरफ बढ़ते हैं तो वो हाथ उनका पकड़ते हैं और फिर वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं और बड़े स्टाइल में। हाँ जी। ठीक है ना, तो वो जैसे इनका स्टाइल है। तो वो असल में ये ऐसे डिप्रेशन में जैसे कोई मायूसी का शिकार बंदा, दलाइल ख़त्म हो गए हों, कोई बात ना हो रही हो, और वो क्या है, वो करप्शन की कोई बात कर रहे थे जी। मंदोखिल साहब, कादिर मंदोखिल साहब अभी हाल ही में कराची से मुंतखब हो गए हैं ना ज़िमनी इलेक्शन में। तो वो उन पर तनकीद कर दी पीपल्स पार्टी बिल्कुल उस दौरान जो, और वो कह रहे थे कि बीबी तू ते उन्होंने दिफा कर दे रही है, उन्होंने नाल होंदी सी तो वज़ीरे इत्तलात सी उन्होंने। और फिर कराची में याद होगा आपको वो एक मीटिंग में बाकायदा रोई थी ये। जी 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 जरदारी साहब के जरदारी साहब, जिसके बाद ये अफवाह फैल गई थी कि अब शायद ये पीपल्स पार्टी छोड़ दें। जी जी जी। ये वो हैं तो वही ना, बेपेंदे का लोटा जो होता है। ओके। पहले काफ लीग में एक ही इलेक्शन जीती है ये, अच्छा, पूरी जिंदगी में। ठीक है। और वो काफ लीग। ओके। फिर चौधरी मीर हुसैन के साथ जो स्पीकर थे उनके साथ इनको फटा छटा हो गया। फिर अब उस्मान डार भी जो इनकी भी आपस में अंदर खाते लगती है कोई। हाँ जी हाँ जी। तो ये बीबी जो है ना, काफ़ी लग रहा था कि कोई परेशानी है, उसका बस नहीं चल रहा है, को चीर फाड़ दे हर चीज़ को। ठीक है। अब जो सेल्फ डिफेंस वाली बात है ना, सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप, ये तो अग्रेशन थी। हाँ जी। ये सेल्फ डिफेंस नहीं, सेल्फ डिफेंस होता है कि दूसरा आप पे हमला करता है, हाँ जी, आप उसको रोकते हैं। कानून ये है कि जितनी कुव्वत से कोई हमला करता है, हाँ जी, उतनी कुव्वत से ही आप रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा कुव्वत नहीं लगा सकते। ठीक है। ये एक सीधा सीधा असूल है। वो मेरे एक दोस्त बरतानिया गए जी पढ़ने के लिए बाराटला, तो वहाँ से उसने मुझे बताया कि यार मैं एक बड़ा दिलचस्प केस अदालत में सुन रहा हूँ, आजकल उसकी हियरिंग हो रही है और बड़ा चर्चा है उसका। तो उन्होंने ये बताया कि किसी के घर में चोर घुस आया। ठीक है। अब चोर के हकूक की बात अदालत में हो रही है। देखें जी, वाह, चोर घुस आया तो उन्होंने पकड़ के चोर को फेंटा लगा दिया। हाँ। अच्छा खासा। अब वो पता नहीं बालकोनी से खुद गिरा चोर, या उन्होंने धक्का दिया, उसका कोई टांग शांग फ्रैक्चर हो गई। अच्छा। अब उस बंदे पे जिसने चोर को पकड़ा था, जिसके घर में वारदात हो रही थी, उसके खिलाफ अदालत में केस चल रहा है कि भाई सेल्फ डिफेंस में या हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे जो तुमने करना था उससे ज़्यादा ताकत लगाई है, तुमने उस चोर को फेंटा लगाया है। ठीक है। और उसको बालकोनी से फेंका है। हाँ जी। वो ज़ाहिर है जो भी उसको दलील होगी ना, खुद उसने छलांग लगाई है, ये है वो है, लेकिन केस चल रहा था। बीबी के साफ पता चल रहा था, वीडियो देख लें, सारी दुनिया को पता है। हाँ जी। और हैरानी की बात यह है कि पीटीआई वाले बाकायदा डिफेंड कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे। हाँ जी। छा गई मासी, छा गई अपा, ठीक है, मर्दाना वार। बिल्कुल। वो किसी ने बड़ा अच्छा, वैसे मैंने देखा बड़ा अच्छा फिक्रा लिखा हुआ था किसी ने, कि अब वो मर्दाना वार
यानी एक मर्दाना इकदाम समझा जा रहा है उसका। लेकिन अगर मुंदोखेल आगे से कड़का देता तो फिर इसने फौरन औरत बन जाना हाँ जी। कि मैं जनाब खवातीन के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। इनकी में अखलाकियात जिसकी तवक्को की जाती है एक आम खातून से, हाँ जी। सियासतदान से तो हम ज़रा ज़्यादा रखते हैं ना, कि सियासतदान के बारे में तो लोग बातें भी करते हैं, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, जिसका दिल करे बिल्कुल। जो भी कायक हो, हर खातून के बारे में तो बात नहीं ना की जा हाँ जी। सकती। ये इनका वो हमने एक बहुत शुरू में एक विला किया था 2 फ़ोन वाला, कि आईफोन 2 लिए जब ये वफाक में थी। जी जी। और फिर इनका ड्राइवर दुकान पे वापस कर गया। जी जी जी। और वहाँ किसी ने तस्वीर बना के सेंड की, जनाब ये तो वही है जो, तो उन्होंने कहा चल कोई नहीं खैर रहा। वो दुकानदार भी तो बंदे होते हैं ना उनके, बिल्कुल। इनमें कोई है नहीं। अब आपके आज़म स्वाति साहब हैं जी, वज़ीर रेलवे। ये अमेरिका से आए, अफवाह ये थी कि ये फ्रॉड करके आए वहाँ, लंबा चौड़ा। सैलाब मानसरा में आया जी $1 मिलियन इन्होंने तकसीम कर दिए। जी। वो बाद में सारे जाली निकले। बिल्कुल। आपको पता है उसमें GIT बनी हुई है, नहीं जी। FIA की 5 रुकनी GIT है, ओह, और उसने रिपोर्ट सबमिट करवा दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। जाली नोटों। जाली नोटों वाली, यानी मेरे ख्याल 5-7 वाली में उसके ठीक है। GIT ने जो, जैसे वो होते ना कामा के 55 हाँ जी। वॉल्यूम, इनके भी 5 वॉल्यूम तो हैं। ओके। अगर आपा का करें, अब देखें ना खुश अख्तर सुबानी साहब हमारे दोस्त है रावियन, जी जी जी। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। आमीन। उनके वाला साहब भी अख्तर बरी जी जी जी। चचा, 4-5 एक दौर था कि 5 बंदे उनके पार्लियामेंटेरियन थे, बड़ी मजबूत फैमिली है जी। अब वहाँ इनको कह रहे हैं कि बीबी तू उतना लड़ना इलेक्शन, ठीक है। अगर इनमें है इतनी सियासी, वो वहाँ उसको कह रही मुंदोखेल को कि मैं, उन्होंने कहा ना करप्शन, ये वो करप्शन की वजह से तो वो पहले हटाया मशीर वफाक से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर सुबह में भेज दिया, इस तरह की बात कर रहे थे। बिल्कुल। वो कहते मैं तो हूँ भी वजीर वज़ीर हूँ, उनको ये नहीं पता वजीर और मशीर में फ़र्क होता है। वजीर मुंतखब वो क्या आता है भाई, हाँ जी। आप आए ना PB 38 सियालकोट से मुंतखब हो के आ जाए, हाँ वो क्लियर हो जाएगा मामला सारा। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। आपा की कहानियाँ तो बड़ी हैं। मरीम को भी उन्होंने चैलेंज दिया, वो कराटे ये वो पर, यार वो तो- लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं ये बातें उनकी ना, दिलेराने। अच्छा पर यार औरतों वाली बातें हैं ये, कमाल है यार। तू तेरे अंदर वही गल, मैं तेने फिर कहना तेरे अंदर वही गल आ, ये औरतों वाली बात है, ये औरतों वाली बात है कि दलेरी जनाब वाली बात। मरियम आप ना मुक्का मैं तेने मारेंगी, हाँ, बॉक्सिंग बॉक्सिंग के पहले भी एक प्रोग्राम में इसको किसी ने कहा हुआ कि मैं कौन सा मारेंगी, हाँ, ठीक है। ठीक है ना, बिल्कुल। मैं मुक्का मारा, ये है इसका है, बिल्कुल है, बिल्कुल पहले है। भी ये पहले हाँ, वो तनाज़ात ये तो रहती हैं। खातून जो है वो यार बदतमीज खातून अच्छी नहीं लगती हमारे माशरे में, वो कबूल ही नहीं करते लोग उसको। हाँ जी। और तू कह रहा है कि मुझे अच्छी लगती है बातें, मैंने तो तेरे पे भी शक होता यार कभी कभी। इसीलिए हम सही गल क्या है। कहते हैं ना। हाँ, चलो हाँ, अच्छा और सर, चलो। इमरान खान साहब जा रहे हैं बरतानिया। यार वो पहला जी जी। दौरा है उनका बरतानिया का। ठीक है। पहले तो शायद कोई पाबंदी शबंदी थी या क्या चक्कर था, कोई मामला था, निजी दौरे पे जाते नहीं, बच्चे उनके वहाँ हैं और अहलिया भी। अच्छा ये जो है ना, ये इनके ये फैमिली यूथियास, जी ये लोग जो हैं जी, इस जी, तरह जी, के जी, जी। हम ख्याल लोग बिल्कुल, जो सारे बिल्कुल, बिल्कुल। लिबरल, उन लोगों के साथ ये, जैसे हमारे यहाँ तलाक हो जाती है ना, जी तो वो ख़ानदानों के राब्ते ख़त्म, मियाँ बीवी के राब्ते ख़त्म, सारा कुछ हाँ ख़त्म। जी। इनमें ऐसे ये तो ठहरते उनके घर थे, अपने बच्चों के घर। 2 बेटे हैं हाँ जी। जो रिकॉर्ड पे हैं, और एक बेटी जो अमेरिका के रिकॉर्ड पे, अमेरिकी अदालतों के मुताबिक इनकी बेटी है टेरियान, ठीक है। सीता वाइट की साहबजादी जो है, ठीक है। वो भी माशाल्लाह जवान हो गई। तो ये वहाँ जब से वो इलेक्शन से पहले नहीं 2018 के राउंड अबाउट आए थे बेटे इनके, ठीक है। कासम और सलमान। सुलेमान। हाँ जी। और फिर वो ना कोई ये पता नहीं चल रहा हमें कि आपको भी टेलीफोनिकली रब्ता हुआ है, ये नहीं हुआ नहीं हुआ, अफवाहें होती हैं ना जी जी बड़ी, जी कि कहते हैं कि जनाब के जो खतून अव्वल हैं जी जी। उन्होंने मना किया हुआ इनको। वो कई बातों से मना कर देते हैं कि सोग वाले घर नहीं जाना, बिल्कुल। किसी का तज़ियत करने नहीं जाना, और वो अपने बच्चों से नहीं मिलना। वो बाप का और बेटों का एक रिश्ता तो है, हाँ जी। उसको तो नहीं किया जा सकता ख़त्म।
लेकिन वो जमाइमा इनके हक में ट्वीट ट्वीट कर देती हैं, तो फिर वो एक अंदर से उठता है कि यार ये पता नहीं वहाँ और जाकर रहता भी है, हाँ मैंने तो साथ जाना नहीं वहाँ। ठीक है। तो ये सारा वो सरकारी दौरे पे ही वो उन्होंने दावत दिया कि मैच मूच है वो जी, आपके जी, देख लें। जॉनसन साहब। पता नहीं मैच वो स्टेडियम में होता है या कहाँ होता है, ठीक है। क्या होता है। ठीक है। तो वो अगर लोग तो यही से देख रहे हैं ना कि अब वहाँ बच्चों से कैसे मिलते हैं। हाँ जी। ठीक। अच्छा यार, अजीब 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 लोग तवीले मुख्तलिफ निकालते हैं। हाँ जी। अब कल बजट पेश हो रहा है 11 जून को। जून को, हाँ जी। अच्छा, अब मुझे साहब को कह रहे थे कि एक तारीख जी है ना ये पीरनी ने मुकर्रर की थी। मैंने क्यों की? उन्होंने कहा तू 11वीं वाले पीर साहब का नाम नहीं सुनिया? हाँ बाबा जी बिल्कुल शेख अब्दुल कादर बिल्कुल जिलानी, बिल्कुल हज़रत बिल्कुल, शेख अब्दुल कादर जिलानी हाँ जी, साहब हाँ जी। कि 11वीं वाले की वजह के नाल अच्छा ये 11 11 तारीख रखी है, बरकत होएगी बजट। अब मुझे ये एवी हाँ जी। एवी किसी ने रेट दी। ठीक है। वो मुझे मैंने अपनी याददाश्त थोड़ी सी कंगाली थी, मुझे याद है कि ज़्यादातर बजट जुमेरात जुमे के करीब करीब हाँ ही, जी। अगर यानी कि कल ना होता तो फिर 17-18 को होता, जो हाँ भी जी, अगला हाँ, जुमा अगला जुमा। आता। तो वो इस तरह लोग जोड़ते हैं जी। ये जोड़ते क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिनमें ये बातें तस्दीक शुदा हैं कैसा हो रहा है। ऐसा ठीक है बिल्कुल। अब 11 जून को भी 11वीं शरीफ से जोड़ के पिनकी पीरकनी के खाते में बजट डाला जा रहा है। वो जो मैं कह रहा था, ये मिलने जाते हैं और मिलते रहते जी, जी। हैं। आपके यहाँ ना अरूसा आलम बड़ा जिक्र पिछले दिनों उनका जी, चलता रहा है, जनरल रानी की बेटी। ठीक है ना, जनरल रानी वाले में। बिल्कुल। वो बड़ी ज़बरदस्त खातून ठीक है अरूसा आलम। ये एक पाकिस्तानियों का वफद गया इक़वाम मुत्तहिदा में, ठीक है। और वहाँ कुदरतुल्लाह चौधरी साहब उस वफद में शामिल थे, और महक लोधी साहब जानते हैं ना आप उनको, बड़ा कुदरत चौधरी साहब बिल्कुल। नहीं महक लोधी को मैं नहीं जानता। महक लोधी, महक नहीं है, अच्छा, ओके। ठीक है। थोड़ा सा उनको ना कानों का प्रॉब्लम ऊँचा सुनता है। वो ISI के चीफ थे। अच्छा। अब बात से बात निकल गई जवेद नासिर साहब। ओके। तो वो कोई जब हटे तो इन्होंने घर फ़ोन किया उनके, हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो उनसे बात करनी है उनको, वो बाहर गए हुए हैं, ठीक है। इन घर से बाहर है, घर में नहीं हाँ है। जी। कुछ कोई केस कूस के हवाले से उनके खिलाफ कोई केस बन रहा है। ओके। तो इन्होंने वो कहते हैं कि फ़ोन सुन देखा, भाग गया, अच्छा भाग गए, अच्छा खबर टका दी कि जनाब वो फलां इंक्वायरी खुल गई है, ठीक है। और जनाब वो उनके खिलाफ, और वो मुल्क से भाग गए। ओके। उन्होंने हर जाने का दावा कर दिया। भाग गए, वो साथ बैठे होते विजय अहमद शेख आजकल डान में लड़का, वो मुझे बता रहा था, वो कह रहे भाग गए, ओ भाग गए, और फटाफट टक टक करके वो देखो हो गए। अच्छा वो खैर, अच्छा वो भी महक लोधी साहब भी वहाँ थे, ठीक है। तो वो अरूसा आलम भी हाँ जी। दी मुस्लिम की तरफ से ठीक है। वहाँ थे। तो उनके साबिक शौहर थे, तलाक हो चुकी थी, आलम साहब, जिनके नाम पे फ़ख्र आलम और सारे ये चल रहे हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि वहाँ वो होटल से वॉकिंग जी डिस्टेंस पे। थे वो उसका अक़वाम मुत्तहिदा का। ठीक है। तो वहाँ से कोई कार्ड शार्ड लेने थे हमने, वो जो अंदर दाखिले तो के आप वो ठीक है। अरेंज था यहाँ के, वहाँ चले। वो कहते हैं हम लोग पैदल, मैं अरूसा और महक, ठीक है। तो वहाँ अरूसा एक जगह रुकी और एक साहब आए हाँ जी। जिनका नाम आलम था। ओके। तलाक हो चुकी थी, लेकिन वो वहाँ मिलने के लिए आए। अब महक लोधी साहब ने पूछा अरूसा से, ये कौन है? उन्होंने कहा ये आलम है। ठीक। आलम साहब है। उनके 4 कदम चलने के बाद पूछा, मैंने पूछा है अरूसा ये कौन है? क्योंकि उनको उनका ये आलम साहब है। अच्छा, जब 2-4 कदम और आगे गए तो फिर उन्होंने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा कि बंदा कौन है? हाँ। तो अरूसा ने चौर साहब से कहा कि चौर साहब इनको बताएं ये आलम है और मेरा साबिक शौहर है। हाँ। जब महक लोधी साहब को ये पता चला, अब देखें वो अंग्रेज़ी अखबार के जर्नलिस्ट, और अंग्रेज़ी अखबार वाले अमूमन थोड़े से लिबरल होते हैं, ठीक है बिल्कुल। हमारी निस्बत हाँ जी। उर्दू वालों के। हाँ जी। तो वो चौधरी साहब के साथ बहस करें ये आलम कैसे हो सकता है, वो तो तलाक हो चुकी है इनमें। उनका नहीं चौधरी महक साहब
ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ है ये मुझे जो चुर साहब ने बताया वाकया, ये बिल्कुल मैं लोधी साहब से पूछा जा सकता है किसी भी, और उससे खुद ही पता होगा ये कोई उनके करीब तो ये कोई ऐसी है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं जी, वो अगर अपनी साहब का बीवी के घर जाकर रहते हैं तो बच्चों के साथ, बिल्कुल ठीक है ना। अब वो ये जो सारा ना वैसे अब जो उनका है अरूसा आलम साहब का मैंने जिक्र किया है, वो फ़ख्र आलम को जो फौजी शो मिल गया हुआ है, ये सारे एक जैसे ही है वैसे सारा, ये सारे हम ख्याल हाँ जी, है ना, बिल्कुल एक की तरह। हाँ, वो जुल्फी बुखारी से लेके ठीक है और चौधरी तक, ओके, सब जो हैं वो मिलते जुलते ख्यालात और इस तरह के। हाँ ठीक है, इसमें बात आगे निकल जाएगी। इधर वो कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक करने की तजवीज़, यार ये अजीबो गरीब एक आई है तजवीज़ कि देखें ये नाकाबिले अमल और गैर दानिशमंदाना स्कीम है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप ये चाहते हैं हर बंदा ये वैक्सीन लगवाए, वैक्सीनेशन हर बंदे को, ठीक है, ओके होनी चाहिए, लेकिन उसको भी इंसेंटिव दें। जैसे अमेरिका ने दिया कि जनाब इतने दिन आप छुट्टी कर लेंगे, आप इतने दिन ये कर लेंगे, इतने दिन ये कर लेंगे, जो लगवाएगा। वहाँ पहली डोज तमाम अमरीकियों को लग चुकी है, ठीक है, बाइडेन साहब ने खुद ऐलान किया है। ठीक है, हमारे यहाँ यही नहीं फैसला हो रहा कि कौन सी वैक्सीन जो है बेहतर है, कौन सी नहीं। अब सिमों वाली बात सुन लें जी, मेरे नाम पे 5 सिमें हैं। अच्छा, ओ नहीं बात सुन, अगर मेरे नाम पे 5 सिमें हैं, ठीक है, मैं से मुराद आम बंदा, ठीक है, बिल्कुल, एक मेरी बीवी इस्तेमाल करती है, बिल्कुल, एक मैं खुद करता हूँ, 3 मेरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है, नाम मेरे पे है, बिल्कुल, और मुझे ये कानून ने इख्तियार दिया कि मैं 5 सिमें निकलवा सकता हूँ, ठीक है, हाँ जी, टोटल। पहले तो अनगिनत थे ना, हाँ जी, अब इन्होंने ये कर दिया कि 5 कर दी। मैंने वैक्सीनेशन करवा ली, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट भी एक मसला बना हुआ, आपको पता है, बिल्कुल, वो भी एक मसला बना हुआ कि नादरा ने देना है, वजारतें वो सेहत वाले उधर भेजते हैं डाटा, वहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से फिर वहाँ जाता है। हालांकि वो वहीं जब वैक्सीनेशन हो जाती है उसी वक्त एक सर्टिफिकेट प्रिंट निकाल के दे दे कि भाई ये उसका रिकॉर्ड कर ले उसको, वही एक लंबा एक प्रोसीजर डाला हुआ है। अच्छा चलो, मैंने 5 वो एक मैंने करवा ली, तो मेरी 5 सिमें महफूज, ना मेरी बीवी ने लगवाई ना मेरे बच्चों ने लगवाई। ये कैसे हो सकता है? दूसरा जो मसला बना हुआ है, मसला ये बना हुआ है कि जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं लोगों की, चाइनीज़ जी, उसको दुनिया में उसका सर्टिफिकेट नहीं माना जा रहा। बिल्कुल, सऊदी अरब ने ख़ास तौर पे ये वो मानते हैं फाइज़र जी और एस्ट्राजेनेका, बिल्कुल, जो बरतानिया का है, जिससे वो क्लाट बनने की शिकायत आई, पैदा होती है। हमारे आया है थोड़ा सा, हाँ जी, ठीक है ना, ठीक है, फाइज़र हमारे है नहीं, वो प्राइवेट अगर लगवाएंगे तो बड़ी महंगी लगेगी। अब शायद वो फाइज़र अमेरिका से, क्योंकि वहाँ हो गया मुकम्मल शायद जी, और सोवियत यूनियन की जो है वो स्पुतनिक, हाँ जी, ये है। बिल्कुल, चाइना की एक और वैक्सीन है जो पाकिस्तान में आती नहीं, हाँ, वो 1 डोज होती है, ओके, एक दफ़ा लगाना, 1 डोज सिर्फ, दो ये डोज। चीनी जो है वो 3 हफ्ते बाद लगती है, ठीक है, वो जो एस्ट्राजेनेका वो 3 माह बाद लगती है दूसरी डोज, मुख्तलिफ उसके टाइम है। और फाइजर का मुझे पता नहीं पूरा, क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब अगर मैं लगवा के एक लेके आधा सर्टिफिकेट के साथ सऊदी अरब, मैं तो 3 माह मुझे पाकिस्तान में ही रहना पड़ेगा। हाँ जी, ये इनको ये वो जो करने वाले काम है वो कर नहीं रहे कि उसको कैसे जो दीगर ममालिक हैं उनको कैसे कायल करना है। हाँ जी, कि भाई ये भी ठीक है, ठीक है, हाँ, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो चीनी है चाइनीज उसको भी उन्होंने अप्रूव कर दिया है। ये काम इनसे होना नहीं, ये अखा बंद करके बैठे चाइना वाले आपे कर लेंगे, चाइना वाले में जो साड़ा भी नाल आपे दाल लग जाएगा। ये सिमों वाला नाकाबिले अमल है, ठीक है, आपके पास 2 सिम है तो आप 2 दफ़ा वैक्सीनेशन करवाएंगे, ठीक है। नहीं बाकी नहीं अजीब सी है वो, बाकी बात ठीक है, बाकी हाँ वो वैक्सीन लगवा के इंसेंटिव वाली बात आपके वो है सूरी साहब वाला, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद, सूरी वाला वो एतमाद के रिक्वेस्ट कर दो, अंदर तो अंदाज किया है ना, गिनती करवाई है पूरी, हाँ जी, सही तरीके से।
और उन्होंने ऐसे करके कर दिया कि जनाब ये जो हक में है हाँ, जो हाँ ना ना, तो ये मेरे ख्याल में, ये बोला उन्होंने, मेरे ख्याल में हाँ वाले ज़्यादा हैं, मंजूर किए जाते हैं। ओके ऐसे ये मंजूर किए जाते हैं, ठीक है, हो जाता है, वो पता चल जाता है आवाज़ से हाँ ना जो भी। लेकिन वो बिल्कुल ही तहिया करके आए हुए थे कि ऐ करना। आप असद कैसर बड़ा सियाना, हाँ जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ दिन यही जे मौके तो गायब हो जाता। ठीक है। और इनके खिलाफ तहरीक अदमतमाद आ गई है। तहरीक अदमतमाद में बड़ा ये आप देख बड़ा मानी खेज है ये। हाँ जी, यहाँ ताकत का पता चलना है वो किधर है, ठीक ग्रीन है। ग्रुप, ग्रीन ग्रुप, क्योंकि यहाँ डिफेक्शन क्लास नहीं लगती। ओके, यहाँ पार्टी पॉलिसी से हट के कोई बंदा भी वोट दे दे, ठीक है। नो प्रॉब्लम। दिल करे पीटीआई वाले सूरी के खिलाफ करारदाद जो है हाँ जी, उसके हक में वोट दे दे, दिल करे मुखालफत में दे दे। ठीक है। वो तो सिर्फ वज़ीर आज़म हाँ जी, और के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद वगैरह है, या एतमाद लेना वोट उसका इंतखाब, और बजट, बिल्कुल, और तीसरा कोई आईनी तरमीम, ठीक है। ये पार्टी पॉलिसी सेट के नहीं कर सकते। ठीक है लेकिन यहाँ जो है ये कासिम सूरी साहब जो हैं, जी, और आप इसमें देखें, मैंने कहा था इत्तेहाद होगा, हाँ कैसे मुतहद हो गए सारे, बिल्कुल। नून लीग पीपल्स और वो पार्टी, ठीक है ना, सारे कादर इकट्ठे पटेल साहब ने बताया कि हम कर रहे हैं किसी के बिल्कुल, खिलाफ। हाँ जी, और ये पीपल्स पार्टी का तो बड़ा पुराना प्लान है ये, हाँ 1.5 साल पुराना। बिलावल साहब ने कहा हुआ है कि ना डिप्टी स्पीकर और स्पीकर से शुरू करें, जी, चेयरमैन सेंटर तक जाएं, ठीक है, इनको कमज़ोर करते जाएं, वज़ीर आज़म आप पे टिक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे रेत की दीवार होती है, नीचे से थोड़ी सी खोद पूरी दीवार ही बन जाती है ना, हाँ जी, वही बात होगी अब। ठीक है। तो सर इस पे वोटिंग कब होगी तहरीक पे? यार अब कल से तो बजट सेशन शुरू हो रहा है, 11वीं शरीफ। ओके, और फिर यार हो सकता है शेख अब्दुल कादर जिलानी जो हैं, पीराने पीर हैं, हो सकता है कोई बरकत पड़ी जाए। वैसे अच्छा, हो भी सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। हाँ कल बजट है, बजट इजलास के दौरान कोई दीगर मामला जो है वो ज़ेर बहस नहीं आ सकते, ठीक है, इसलिए तहरीक जमा होगी है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि बजट के इजलास के बाद, बाद, लेकिन जो रौला शौला डालते रहेंगे ठीक कि है, ना वोटिंग करवाओ, ओके, टिकअप करो, ठीक टिकअप है, तो नहीं हो टिकअप, सकती हाँ ना जी, वो बजट इजलास के दौरान, ठीक है, टिकअप नहीं हो सकता कोई और मामला। इवन के वज़ीर आज़म के खिलाफ भी अदम-ए-एतमाद की तहरीक नहीं आ हाँ सकती। जी, ठीक हो गया। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में अब तक इतना ही। अगली वीडियो में कुछ अहम मौज़ूआत और कुछ अहम सवालों के जवाब। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।